हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग इस पैटर्न को प्रिंट करेंगे जो हाफ डायमंड शेप में यहाँ पे नजर आ रहा है। अब इस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए हमें फर्स्ट लाइन में फाइव स्टार चाहिए, देन 4 स्टार, देन 3, देन 2 एंड 1। हर एक लाइन में आपके पास में स्टार जो है वो कम होते जा रहे हैं और स्पेसिंग आपके पास में बढ़ता जा रहा है। बिकॉज अगर फर्स्ट लाइन में देखेंगे आप, यहाँ पर स्पेसिंग नहीं है, देन सेकेंड लाइन में स्पेसिंग वन लाइन, वन स्पेसिंग, देन टू स्पेसिंग, देन थ्री स्पेसिंग, देन फोर स्पेसिंग। सो इसके भी परफॉर्म करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। सो यहाँ पर मैं एक फंक्शंस बनाता हूँ, डेफ विथ नेम इज इन फर्स्ट वे। ओके, इस फंक्शंस के अंदर हम लोग यहाँ डिफाइन कर देंगे फॉर आई इन रेंज 1 to 6, फॉर आई इन रेंज 1 to 6। अब इसे सिंगल फॉर लूप के लिए, सिंगल फॉर लूप से परफॉर्म करने के भी बहुत सारे वेज हो सकते हैं। सिंगल फॉर लूप से भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं डिफाइन करता हूँ फिलहाल के सिनेरियो में स्टार ऑन 1 स्टार। सो ये आपके पास में फर्स्ट लाइन में एक स्टार प्रिंट करेगा, देन सेकंड लाइन पे 1, देन थर्ड लाइन में 1, फोर्थ लाइन में 1 एंड फिफ्थ लाइन में 1। ओके, इसको कॉल करते हैं 1 1 1। इसने पांच लाइन आपके पास प्रिंट कर दिया है। बट अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं आई के साथ, सो आई का वैल्यू 1 है तो ये एक प्रिंट करेगा, देन दो प्रिंट करेगा, देन तीन प्रिंट करेगा, देन चार, देन पांच। बट मुझे फर्स्ट लाइन में 5 चाहिए। सो अगर हम लोग यहाँ डिफाइन करते हैं इनटू 6 माइनस आई, 6 माइनस आई। सो नाउ अब आपके पास में आई का वैल्यू 1 है तो ये फर्स्ट लाइन में 5 स्टार प्रिंट करेगा, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1। हम लोग इस तरीके से भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बीच में आपको स्पेसिंग चाहिए हर एक स्टार को प्रिंट करके, तो यहाँ पर हम लोग स्पेस दे देंगे स्टार प्रिंट करके। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब इसके ऊपर आपको स्पेस चाहिए क्या? फर्स्ट लाइन में आपके पास स्पेसिंग चाहिए, देन सेकेंड लाइन पे, देन थर्ड लाइन पे, देन फोर्थ लाइन पे, तो भी हम लोग कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग में स्पेस डिफाइन कर देता हूँ इनटू आई। सो फर्स्ट लाइन में है तो ये 1 स्पेसिंग देगा, सेकेंड लाइन पे 2 बिकॉज आई का वैल्यू 2 है, थर्ड लाइन पे 3, देन 4, देन 5। सो ये इसी लाइन पे रहे, देन नेक्स्ट स्टार भी इसी लाइन पे प्रिंट हो, तो यहाँ पर हम लोग एंड कीवर्ड डिफाइन कर देंगे। नाउ हम लोग जैसे ही रन करते हैं ये प्रिंट हो गया है। अब ये जहां पर मैंने 1 to 6 लिया है, इसे अगर मैं 5 to 1 लूँ तो भी हो सकता है। सो यहाँ मैं डिफाइन करता हूँ, देखिए प्रिंट एक सिंगल लाइन सेपरेशंस के लिए। ओके, नाउ फॉर आई इन रेंज, और यहां हम इसे डिफाइन करते हैं 5 to 0 डिक्रीज बाय -1। नाउ प्रिंट अगर हम लोग स्टार प्रिंट करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं विथ आई, ओके, विथ स्टार विथ स्पेस, तो भी हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। देखिए फर्स्ट लाइन में 5 स्टार, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1, बिकॉज हमारा जो आउटपुट लाना है वो भी कुछ इस तरीके से है। बट इससे पहले हमें स्पेस चाहिए। सो फर्स्ट लाइन पे हमें कितना स्पेस चाहिए? 1। तो अगेन हम लोगों को यहाँ कंसेप्ट डिफाइन करना पड़ेगा, स्पेसिंग कॉमा, ओके, एंड कीवर्ड। नाउ ये स्पेस हमें फर्स्ट लाइन पे 1 चाहिए। सो अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं आई के साथ तो ये 5 स्पेस देगा और स्पेस आपके पास रिड्यूस हो जाएंगे स्टार की तरह। बट यहाँ पर हमें 1 ही स्पेस चाहिए, नीचे आपको 5 स्पेस चाहिए। सो सेम कंसेप्ट यहाँ हम लोग डिफाइन कर देंगे, आई माइनस 5 माइनस आई या 6 माइनस आई। सो आपके पास में फर्स्ट टाइम 6 माइनस आई डेट इज 1 रिजल्ट आएगा बिकॉज आई का वैल्यू 5 है। सो ये 1 स्टार प्रिंट करेगा, देन आई का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा 4, फिर 2 स्पेस प्रिंट करेगा, देन 3, देन 3 स्पेस प्रिंट करेगा, देन 4, देन 4 स्पेस, देन 5, देन 5 स्पेस प्रिंट करेगा। इस तरीके से हम लोग इस पैटर्न को सॉल्व कर सकते हैं। बट ये सिंगल फॉर लूप के थ्रू हुआ। अगर हमें यहाँ पर हर एक लाइन पे एक एक स्पेस प्रोवाइड करना है और उसे कंटिन्यूअसली लूप में डिफाइन करना है, सो वो हमारा विद द हेल्प ऑफ लूप होगा। तो यहाँ मैं सेकेंड डिफाइन करता हूँ, डिफाइंड डेफ सेकेंड वे, ओके, सेकेंड फंक्शन। नाउ फॉर आई इन रेंज हम लोग डिफाइन कर देंगे 1 to 6, फॉर जे इन रेंज 1 to 6 प्रिंट स्टार, ओके, कॉमा, एंड कीवर्ड, और बाहर आके फॉर न्यू लाइन प्रिंट।
ना जैसे ही हम लोग इसे कॉल करते हैं ये हर एक लाइन पे 5 स्टार प्रिंट करेगा, इस तरह से 5 लाइन प्रिंट करेगा। बट हमें फर्स्ट लाइन पे 5 स्टार चाहिए, देन 4 देन 3 देन 2 देन 1। सो यहाँ आपके पास में ये 1 से लेके 6 तक जा रहा है। ओके, सो हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं x इक्वल टू 6 या x इक्वल टू 5। ओके, और यहाँ डिफाइन कर सकते हैं x नाउ 1 to 6 जाएगा। देन जैसे ही आपके पास में सेकंड लाइन पर आता है इस x को हम डिक्रीज कर देंगे, x इक्वल टू x माइनस 1। जैसे रन करेंगे तो ये देखिए ये आपके पास में स्टार यहाँ पर प्रिंट हो गया। इसके बाद हम लोग स्पेस डिफाइन कर देंगे तो स्पेसिंग भी प्रिंट हो जाएगा। ना इससे पहले मुझे क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। अब इसके भी दो तरीके हो सकते हैं, एक तो मैं इसे लूप के थ्रू स्पेसिंग प्रिंट करूं या मैं डायरेक्ट प्रिंट करूं। सो अगर मुझे लूप के थ्रू करना है, डायरेक्ट प्रिंट करना है, तो हम प्रिंट लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ पर प्रिंट ओके स्पेस इनटू आई करते हैं, स्पेस इनटू आई करते हैं, तो हमारे पास में यहाँ रिजल्ट आ जाएगा। ये देखिए यहाँ रिजल्ट आ जाएगा। बट हमें इस तरीके से नहीं चाहिए, हर एक वैल्यू को एज एन सिंगल सिंगल स्पेस प्रिंट करवाना है, तो हमें यहाँ पर फॉर लूप डिफाइन करना पड़ेगा। फॉर के इन रेंज 1 to i प्लस 1, बिकॉज ये फर्स्ट लाइन पे एक स्टार प्रिंट करेगा, एक स्पेस प्रिंट करेगा। देन प्रिंट स्पेस कॉमा एंड कीवर्ड। अब देखिए i का वैल्यू 1 है, सो ये 2 हो जाएगा, तो एक स्पेस प्रिंट करेगा। देन i का वैल्यू 2 हो जाएगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, 1 से 3 में 2 स्पेस, देन 1 से 4 में 3 स्पेस, 1 से 5 में 4 स्पेस एंड 1 से 6 में 5 स्पेस। इफ आई एम रन दिस, ये रिजल्ट हमारा आ जाएगा। ओके, इसे अगर मुझे यहाँ थर्ड वेरिएबल नहीं लेना है और इस प्रोग्राम को सॉल्व करना है तो भी हम लोग कर सकते हैं। सो यहाँ मैं अगेन सेम स्ट्रक्चर को हम लोग कॉपी करते हैं और नीचे मैं इसे प्रिंट कर देता हूँ। नाउ इस फंक्शंस के अंदर जहां हमने इसे सेकेंड वे नाम दिया है, इसका नाम हम चेंज करके डिफाइन कर देंगे थर्ड वे। सेम फंक्शंस के नाम से लोग कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ हमने x का वैल्यू 6 दिया है। ओके, इस x का वैल्यू हम लोग हटा देते हैं, इसे यहाँ से जो डिक्रीज किया है इसे भी मैं हटा देता हूँ। सो हमें फर्स्ट लाइन में जो है यहाँ पर 5 स्टार प्रिंट करना है। अब ये 1 से अगर आई तक जाएगा तो 1 ही स्टार प्रिंट करेगा। अगर मैं इसे रन करता हूँ ये 1 ही स्टार प्रिंट करेगा, बट मुझे 5 स्टार प्रिंट करना है फर्स्ट लाइन में। सो इसे हम लोग डिफाइन कर देंगे 5 to i माइनस 1 कॉमा माइनस 1, बिकॉज 5 to ये 0 हो जाएगा। नाउ 5 स्टार प्रिंट करेगा, देन 4 देन 3 देन 2 देन 1। यस, तो भी हमारा रिजल्ट आ जाएगा। सो इसके और भी मल्टीपल वेज हो सकते हैं इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के, जहां पर मैं आई में चेंजेस करूं या मैं जे में चेंजेस करूं या मैं थर्ड वेरिएबल लेके इसे ऑपरेशंस को परफॉर्म करूं। सो इसके और भी बहुत सारे वेज हो सकते हैं इस पैटर्न को सॉल्व करने के लिए। आई होप दिस पैटर्न इज क्लियर विद एवरीवन। गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।